तो मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों, और आप क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल और आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या क्वेश्चन है, ठीक ना। एकदम सेम टू सेम, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एकदम एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक ना। ऐसा वैसा क्वेश्चन ही ले लिया है, ठीक ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ कर चले जाते हैं तो उम्मीद रखिए कि इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि 10 फंस जाएगा, 12 फंस जाएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए लास्ट तक बने रहिए क्वेश्चन का लेवल, और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा क्वेश्चन था, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, ठीक ना। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग है जो समानता दिखाता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या समानता दिखाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा कि एक पौधे की कोशिका भित्ति यानी सेल वाल किसकी निर्मित होती है, यानी किससे बनी होती है दोस्तों। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। कि पौधों का सेल वाल किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक ना। तीसरा देखिए कि ये पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण द्वारा होता है, यानी जो पादप कोशिका होता है तो उसके सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किससे होता है। काइटिन से, लिगिन से, ग्लाइकोलाइसिस के सेलुलोज से। तो ये सेलुलोज से होता है, ठीक ना। सेलुलोज यानी सेल वाल से होता है। तो सेल वाल किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक ना। 14 देखिए राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है दोस्तों, देखिए राइबोसोम, तो आर से राइबोसोम होता है ना, तो आर से आरएनए याद रखिएगा। आर से क्या याद रखिएगा ना, आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम, ठीक ना। डीएनए नहीं, डीएनए याद रखिएगा, डीएनए नहीं आता है, याद रखिएगा। देखिए 5वां, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है दोस्तों, ये न्यूरॉन होती है, ठीक ना। मस्तिष्क का इकाई यानी इकाई भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। तो न्यूरॉन क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। 6 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों एग्जाम में। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा, ठीक ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, लाइसोसोम की तारकाय कि माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि ऊर्जा की बात किया है, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है, ठीक ना। ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, याद रखिएगा हिंदी में, एकदम महत्वपूर्ण। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक ना। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक ना। 7वां देखिए दोस्तों, गुणसूत्र में स्थित होते हैं, यानी गुणसूत्र में क्या स्थित होते हैं दोस्तों। तो गुणसूत्र में केंद्रक स्थित होते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 8 है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। एग्जाम में अच्छे से पढ़िएगा कि उपस्थित पूछ रहा है कि अनुपस्थित। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिड पौधों में पाया जाता है, प्लास्टिड जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जंतु मतलब हम लोगों में, ठीक ना। प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली क्या वर्णात्मक, परागम्य, नम्य या लिपोप्रोटीन झिल्ली। देखिए दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली परागम्य झिल्ली भी होती है, परागम्य झिल्ली होती है और नम्य भी होती है। तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी कौन सा ऐसा है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक ना। एब्सिटिक अम्ल की, साइटोकाइनिन की, जिबरेलिस की, ऑक्सिन। तो ये क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक ना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण है। क्रोमैटिन से बना होता है। तो क्रोमैटिन से क्या बना होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन इधर उधर हो गया, ठीक ना। ये नीचे वाला में देख लीजिए, नीचे वाला में अच्छे से क्रोमैटिन से बना होता है। तो क्रोमैटिन में मतलब किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जबरदस्त है। 12 देखिए कि लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है। तो लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो ये किस से बनता है, ठीक ना, किस कोशिकांग से ये पूछ रहा है। तो ये गोल्जी कायक से बनता है। किससे बनता है? गोल्जी कायक से बनता है, याद रखिएगा। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 12 का सी। 13 देखते हैं दोस्तों, 13 की समसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं, यानी किस अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं दोस्तों? तो अंत्यावस्था में, अंत्यावस्था में, ठीक ना। देखिए 14 देखिए दोस्तों, नई कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है। तो नई कोशिकाएं किससे बनती है, चाहे किससे उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ये पहले में से मौजूद कोशिका से बनती है, ठीक ना, पहले से मौजूद कोशिका से बनती है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 नंबर है कि मनुष्यों में कोशिका विभाजन के प्रकार है, यानी मनुष्यों में कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं 16 नंबर के सुकेंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है, यानी डीएनए प्रकृति किस में होता है दोस्तों? ये पूछ रहा है, ठीक ना। ये केंद्रक में होता है। डीएनए प्रकृति किस में होता है? केंद्रक में होता है। अगला देखते हैं संतति कोशिकाओं में मातृ कोशिका, ठीक ना, के समान गुणसूत्र होते हैं। तो ऐसा में होता है, ऐसा किस में होता है दोस्तों? जिसमें मातृ कोशिका के गुण समान होता है। ये किस में होता है? तो सूत्री विभाजन में होता है। किस में होता है? सूत्री विभाजन में मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र होता है। तो ये 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है कि माल्टोज अणु बनाने के लिए इनमें से किन 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो माल्टोज बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो ये देखिए ग्लूकोज तो एक तरफ रहेगा ही, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज बनाते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है तो ये सुक्रोज होता है, जो कि सबसे मीठा होता है, ठीक ना। ऑप्शन जो एक है, एक है, ये सुक्रोज इससे बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। 19 देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर है कि यदि दोनों जनकों का रक्त समूह ए बी हो तो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? कह रहा है कि पिता का भी ए बी हो और माता का भी ए बी हो, तो जब बच्चा पैदा होगा वो उसका क्या होगा? तो देखिए ए बी है तो ओ नहीं होगा, क्योंकि ए बी से ओ को एकदम दुश्मनी चलता है, ठीक ना। तो एक तो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, या एक ए बी भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी और ए बी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कभी भी ए बी का पूछे तो ओ नहीं रहेगा, ओ से उसका दुश्मनी चलता है, ठीक ना। देखते हैं अगला कि मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। 23 गुणसूत्र, 23 जोड़े होते हैं, ठीक ना, ये तो मालूम है। 21 नंबर देखते हैं कि एक एक्स गुणसूत्र की हानि से महिलाएं में होने वाला विकार क्या है। यानी कह रहा है कि जब एक्स गुणसूत्र पर अगर हानि हो जाता है तो महिलाओं में कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो ये कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। याद रखिएगा कि महिलाएं टर करने लगती है, महिलाएं टर करने लगती हैं एक गुणसूत्र का विकार होने पर। इस तरह याद कर सकते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का मुख्य बिंदु था, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का मुख्य लक्षण क्या था? तो लैमार्क का सिद्धांत था। लैमार्क का सिद्धांत ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति दिया। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढकों के लार्वा और वयस्कों में रूपांतरण को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है कायांतरण, ठीक ना, मेटामॉर्फिक्स कहा जाता है। 24 देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधे ने खुद को तरल पानी की कमी से होने वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है? कौन किया था? जीरोफाइटा। जीरोफाइटा क्या करते हैं दोस्तों? ये अनुकूलित पानी की कमी के कारण भी ये जीवित रह सकते हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 25, निम्न में से कौन सा एक उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित कौन है दोस्तों? उपार्जित शरीर का वजन है। शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है, ठीक ना। ये शरीर का वजन मतलब वंशानुगत नहीं होता, ये उपार्जित होता है। अगला देते हैं ये डीएनए निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? डीएनए किसका बहुलक होता है दोस्तों? तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही है, ठीक ना। ग्लोबुमिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ग्लोबुमिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों? तो ये क्या होता है? तो इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा।
28 देखते हैं दोस्तों कि लाइपेज एंजाइम शरीर के किस भाग द्वारा निर्मित होता है। कह रहा है कि लाइपेज किससे निर्मित होता है, तो ये ऑर्गेनाइजर से निर्मित होता है, ठीक ना। बस लात याद रखिएगा, लात। लाइपेज, एमाइलेज और टी से आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा एक एंजाइम निर्मित होता है ऑर्गेनाइजर से। ट्रिक याद रखिएगा, लात, ठीक ना। लाइपेज, एमाइलेज और टी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं 29 नंबर दोस्तों कि मेजिह्वा लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है, ठीक ना, तो जो वसा को विघटित करता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, तो ये लार होता है, ठीक ना। लार, कभी भी जिह्वा का बात आ गया तो लार, ठीक ना। लार में जिह्वा लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को क्या करता है, तोड़ देता है। 30 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है। तो फाइबर प्रोटीन कौन है दोस्तों, तो ये कैरोटीन है। कौन है, कैरोटीन है। फाइबर प्रोटीन कौन है, कैरोटीन। एंजाइम किसके बनने होते हैं, तो देखिए दोस्तों ये 31 नंबर है। 31 का ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक ना। 42 देखते हैं, PDF इधर उधर हो गया है। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत कौन से आते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा मतलब जिसके ज़्यादा पैर होते हैं, जिसके ज़्यादा पैर होते हैं, तो ये कौन होएगा, केकड़ा आ जाएगा, ठीक ना। 43 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका रक्त लाल नहीं होता है। कह रहा है किसका रक्त लाल नहीं होता है दोस्तों, तिलचट्टा का रंग लाल नहीं होता है, तिलचट्टा का रंग लाल नहीं होता है। 44 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संघ में अरीय सममिति वाले जीव होते हैं। तो अरीय सममिति वाले जीव किस में होते हैं दोस्तों, तो ये इकाइनोडर्मेटा में होते हैं, इकाइनोडर्मेटा। 45 देखते हैं दोस्तों, 45 है कि डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है। यानी कह रहा है कि डॉल्फिन को किस में रखा जाएगा, डॉल्फिन को किस में रखा जाएगा, तो ये स्तनपायी है। डॉल्फिन एक क्या है, स्तनपायी है, ठीक ना, स्तनधारी है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। देखते हैं 46 दोस्तों कि बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है। कह रहा है कि बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये जंगली जो याक होता है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है, जंगली याक का, ठीक ना। 47 देखते हैं दोस्तों कि गाइजेला बेनेटी का वैज्ञानिक नाम है। तो ये कह रहा है कि गाइजेला बेनेटी किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है, चिंकारा, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बकरी का तो नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत लोगों को मालूम है, ठीक ना। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैप्रा एजग्रस और हिरकस है, ठीक ना। ऑप्शन ए पढ़ सकते हैं आप, यही इसका बकरी का वैज्ञानिक नाम है। 49 देखते हैं दोस्तों, 49 है कि कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों, तो 49 का क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लिक अम्ल सुरक्षा करता है, ठीक ना। ये 49 का नहीं ऑप्शन है दोस्तों, 49 का ऑप्शन नीचे मिलेगा, ठीक ना। ये 31 नंबर का है, जो 31 नंबर हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर इधर उधर हो गया है, तो 31 नंबर एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। ये 31 नंबर क्वेश्चन था, कह रहा है कि एंजाइम किससे बने होते हैं, एंजाइम किससे बने होते हैं। तो अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन अब कि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल की, अमीनो अम्ल की, वसा। तो एमिनो एसिड किससे बने होते हैं दोस्तों, तो ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक ना। 32 देखते हैं दोस्तों कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक ना। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 देखते हैं दोस्तों, 33 है कि किस विटामिन की कमी के कारण भोजन में कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है ना। कौन सा विटामिन होगा तो कैल्शियम का अवशोषण की दर कम हो जाएगी दोस्तों, तो विटामिन डी होता है, विटामिन डी। कैल्शियम का नाम आ गया तो विटामिन डी, ठीक ना। 34 देखते हैं कि इनमें से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क यानी किडनी में पाया जाता है। तो किडनी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आपका विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है किडनी में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 35 देखते हैं दोस्तों, किस विटामिन को बाध्यता रोधी, महत्वपूर्ण है, विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन ई याद रखिएगा, बांझपन से संबंधित विटामिन ई होता है। 36 देखते हैं दोस्तों, 36 है कि कोबालामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कोबालामिन, कोबाल्ट उसमें पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 है, ठीक ना। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक ना। 36 का सी हो जाएगा। 37 देखते हैं दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जल विलीय विटामिन है। जल में कौन कौन विलीय होता है, तो BC होता है, विटामिन B और C जल में विलीय हो जाता है, ठीक ना, जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ये B वाला भी दिया है और C वाला भी दिया है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन पहला ए हो जाएगा कि विटामिन B12 जो होता है दोस्तों यकृत में ज़्यादा दिन तक संग्रहित रहता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि कटल फिश संघ के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि कटल फिश किसके अंतर्गत आता है, ठीक ना, तो ये आता है दोस्तों मोलस्का के अंतर्गत, ठीक ना, मोलस्का के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, मोलस्का के अंतर्गत आता है। 39 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापी जीव है, यानी कौन सा अनियत तापी जीव है दोस्तों, तो ये शार्क है, ठीक है ना, शार्क। 40 देखते हैं दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक को जगत में शामिल किया गया है। तो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक को किस जगत में शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये मोनेरा जगत में, किस में, मोनेरा जगत में शामिल किया गया है प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा। 41 देखते हैं सांप किस जंतु जगत से संबंधित है। कह रहा है कि सांप किस जंतु जगत के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा, 100 से सांप, 100 से सरीसृप, ठीक है ना, सरीसृप के अंतर्गत आता है। 42 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। तो आर्थ्रोपोडा मतलब ये पढ़ लिए हम लोग केकड़ा, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 49 का ये ऑप्शन है। 49 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ऊपर इधर उधर हो गया ऑप्शन PDF बनाते समय, ठीक ना। कह रहा है 49 कि कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है, यानी कौन सा ऊतक है जो शारीरिक और रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 49 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 49 का ऑप्शन ये रहा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कौन रक्षा करता है, उपकला ऊतक जो होता है दोस्तों वो रक्षा करता है, ठीक ना। अगला देखते हैं 50 दोस्तों, ये रक्त और लसिका के प्रकार है। कह रहा है कि रक्त और लसिका किसके प्रकार है, ठीक ना। तो रक्त और लसिका किसके प्रकार है दोस्तों, ये संयोजी ऊतक के प्रकार है, संयोजी ऊतक के प्रकार है, ठीक ना। 51 देखते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में संचलन के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम बताइए, यानी हमारे शरीर में संचलन ऊतक के लिए कौन उत्तरदायी ऊतक होता है दोस्तों, तो ये पेशी ऊतक होता है। कौन होता है, पेशी ऊतक होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आज के लिए इतना क्वेश्चन था, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना आंसर भी बताइएगा, ठीक ना। आज के लिए बस इतना है दोस्तों।